हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मवादिनी यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर हेल्थ, साइंस और आयुर्वेदा के बारे में बताते हैं। तो क्या आप भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते हो और पता नहीं चल रहा कि कहाँ से चालू करें, या फिर आजकल सब लोग हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से सीखे और कहाँ से पता करें कि आयुर्वेदा मतलब क्या होता है। तो ये वीडियो आपके। आज हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना मतलब सिर्फ डिसीज ना होना नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि आयुर्वेदा में हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया है। एक बहुत पावरफुल टाइमलेस डेफिनेशन बताई हुई है, जहाँ पे सिर्फ बहुत कुछ कम लाइनों में पूरे हेल्थ के बारे में और आयुर्वेदा के सार के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। आज हम इस श्लोक को अनकोड करने वाले हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। पहला है समदोष, मतलब जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का शरीरों में बैलेंस होना चाहिए, ये संतुलन में होना चाहिए। अगर ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इन तीनों में से किसी का या इन तीनों का संतुलन बॉडी में बिगड़ जाता है, तब रोगों की उत्पत्ति होनी चालू होती है। दूसरा है समाग्नि। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ पे 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। उसमें एक है जठर अग्नि, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी अग्नि का मूल जठर अग्नि है। अगर जठर अग्नि बिगड़ जाए तो बाकी सब अग्नियां इससे अफेक्ट होती है और मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ता है। तो पहली है जठर अग्नि। देन दूसरी आती है भूताग्नि, मतलब जो पंच महाभूत बताए गए हैं, उन बॉडी में उनकी जो अग्नि होती है उसे भूताग्नि कहते हैं, जो 5 तरह की होती है। और उसके बाद है धात्वाग्नि। जो 7 धातु बताए गए हैं, उन 7 धातु की जो अग्नि होते हैं वो धात्वाग्नि होती है, जो मुख्यतः हम मेटाबॉलिज्म की तरह से देख सकते हैं। तो ऐसे प्रकार से ये 13 अग्नि बताएगी। तीसरा है समधातु। तो 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं, वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है। इन धातु की क्षय और वृद्धि से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, और इसी धातुओं को हमें पोषित करना पड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। फिर आते हैं मल। मलों का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही 3 प्रकार के मल बताए गए हैं, जो है स्वेद, मूत्र और शकृत यानी मल। अंतिम में आयुर्वेद के डेफिनेशन में एक महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है, और वो है प्रसन्न आत्म, इंद्रियों और मन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ शरीर स्वस्थ रहे मतलब स्वस्थ नहीं है, तो आपको अपने मन से भी स्वस्थ रहना है। मन स्वस्थ मतलब क्या? तो मन आपके काबू में होना चाहिए, और बाद में सभी इंद्रिय आपके सुसंचारू रूप से चलने चाहिए, और आपकी आत्मा प्रसन्न और प्रफुल्लित होनी चाहिए। इन एक ही श्लोक में, इन कुछ लाइनों में आयुर्वेद का पूरा सार बताया गया है। इसी में आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ जाएं, मतलब आप दोष, धातु, मल, इंद्रिय, मन, इन सब के बारे में समझ जाए, तो आपको भी आयुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा। और ये सब बेसिक प्रिंसिपल हमें आयुर्वेद का निदान करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हेल्थ और आयुर्वेदा के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।